करना पड़ता है, कोई शुभ काम करना। शुरुआत हमसे की है, बहुत अच्छी यात्रा होगी। हाँ जी, देखिए आप इस रास्ते से निकलना और ये सामने ही इसके सारे ये सामने गिरा दिए, इसके सारे चले। अच्छा ये वाला, ये रास्ता जानो। हाँ, इससे चलेगा तो सीधे ऐसी जाना। ये कुंड का है को बाबा? ये नवल कुंड है, वो अक्षरा कुंड है। नवलो कुंड। हाँ, क्या मैं कहा वो तो ये भगवान की, ये नवल बिहारी भगवान जब गोपियाँ थी, हाँ। वो नवल माने नया रूप धारण करके स्नान किया करती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे जय श्री महाकाल। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं गोवर्धन पर्वत परिक्रमा। दोस्तों, यह परिक्रमा का शुरुआती स्थान है। यहाँ पे हम गिरिराज जी के दर्शन कर परिक्रमा शुरू करते हैं। दोस्तों, यह परिक्रमा 21 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों, इस 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा का हिंदू धर्म में एक विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। इसीलिए तो दोस्तों, यहाँ पर देश विदेश से सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, यह परिक्रमा इतनी भी कठिन नहीं है जितनी सुनने से लगती है। रास्ते में आपको बहुत सारे मंदिर आएंगे जिनके आप दर्शन करते करते आगे चलते जाएंगे और आपकी परिक्रमा और ही सुंदर और सुखद होती जाएगी। दोस्तों, आप इस परिक्रमा को ऑटो रिक्शा के माध्यम से भी कर सकते हैं। बाकी श्रद्धालुओं की भक्ति के अनुसार सभी श्रद्धालु यहाँ की परिक्रमा का अलग अलग तरीके से करते हैं। और दोस्तों, हमने भी इस 21 किलोमीटर लंबी बड़ी परिक्रमा को नंगे पैर चलकर पूरी करी थी। दोस्तों, अगर आप सच्चे मन से अगर परिक्रमा करते हैं तो आप इतना लंबा चलने के बाद में भी आपको कुछ एहसास ही नहीं होता कि और कुछ थकान ही महसूस नहीं होती कि आप इतना लंबा चले होंगे। बस दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हो तो आप यहाँ पर सुबह जल्दी से जल्दी 5 बजे से परिक्रमा शुरू कर दें, क्योंकि 10 बजे के बाद गर्मी के मौसम में यहाँ पर बहुत ही गर्मी होती है और रास्ते में वाली मिट्टी है जो कि बहुत ही गर्म हो जाती है, तो आपको चलने में बहुत ही तकलीफ़ होगी और आपको रुक रुक कर चलना पड़ेगा। अगर आप जूते चप्पल पहनकर परिक्रमा कर रहे हैं और अगर रिक्शा से कर रहे हैं तो फिर आप कभी भी आइए, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। दोस्तों, कहा जाता है कि गोवर्धन परिक्रमा के लिए श्रद्धालु सबसे ज़्यादा उस दिन आते हैं जिस दिन गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा और पूजा करने के लिए आते हैं। दोस्तों, इस 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा को कुछ लोग बहुत ही आनंदपूर्वक भी परिक्रमा करते हैं, जो कि ढोल नगाड़ों के साथ गाने गाते गाते इस परिक्रमा को पूरी करते हैं और 1 से 2 दिन भी लगाते हैं। पर कुछ लोगों की यह भी मान्यता है कि इस परिक्रमा को एक ही दिन के अंदर पूरा करने से ये बहुत ही बड़ा फल देने वाली परिक्रमा होती है और जिससे कि उन लोगों पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा बनी रहती है। दोस्तों, इस पर्वत के ऊपर श्री गोविंद देव जी का मंदिर भी है। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में भी अनेक बातें कही जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस मंदिर के अंदर एक गुफा है और दोस्तों, एक बात यह भी विशेष तौर पर कही जाती है कि यहाँ पर आज भी श्री कृष्ण शयन करने आते हैं। दोस्तों, मंदिर में स्थित गुफा के बारे में ये कहा जाता है कि यह नीचे ही नीचे राजस्थान के सुप्रसिद्ध मंदिर श्रीनाथ द्वारा तक जाती है। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत के बारे में ये भी मान्यता है कि इस चमत्कारी पर्वत की परिक्रमा करने से सभी लोगों की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती है और उन लोगों के जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं रहती। तो दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर लोग
अपनी इच्छाएं लेकर इस पर्वत की परिक्रमा करने आते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको गोवर्धन पर्वत की कुछ प्राचीन ऐतिहासिक बातें बताऊंगा जो कि आप लोगों ने सुनी भी होगी और किसी ने नहीं भी। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत के आसपास के क्षेत्र को ब्रजभूमि भी कहा जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली हुआ करती थी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली, जिसे कनिष्ठ उंगली कहा जाता है, उस पर उठाया था। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज जी भी कहते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस पर्वत को दूर दूर से लोग देखने के लिए और इसकी परिक्रमा के लिए आते रहते हैं। कहा जाता है कि दोस्तों, गोवर्धन पर्वत का आकार हर दिन मुट्ठी भर घटता जा रहा है। दोस्तों, इस पर्वत के आकार के घटने को लेकर बहुत सारी बातें होती रहती हैं। कहा जाता है कि यह पर्वत का आकार 5000 साल पहले 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था, लेकिन जो कि आज घटकर 30 मीटर ही रह गया है। दोस्तों, हमेशा से इस पर्वत की आकार के घटने के पीछे एक कथा कही जाती है, जो कि यह था कि पुराने समय में गोवर्धन पर्वत बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था और जिसकी खूबसूरती मन मोह लेने वाली थी। इसीलिए इस खूबसूरती के मोह में आकर पुलस्त्य ऋषि बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से इसे उठाकर साथ ले जाना चाहा। तो गिरिराज जी ने कहा, आप मुझे जहाँ भी ले जाना चाहते हो मैं वहाँ आपके साथ जाऊँगा, पर एक शर्त है कि आप जहाँ पर भी मुझे पहली बार रखोगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊँगा। रास्ते में ऋषि धन पर्वत को लेकर चल ही रहे थे कि उन्हें एकदम से साधना का ध्यान आया और उन्होंने पर्वत को नीचे रख दिया और साधना में लीन हो गए। फिर जैसे ही वो उठे तो उन्होंने पर्वत को दोबारा उठाना चाहा, लेकिन वह उसे हिला तक भी नहीं पाए और इससे क्रोध में आकर फिर उन्होंने गिरिराज जी को श्राप दे दिया कि वह रोज ही घटता जाएगा। माना जाता है कि इसी कारण से पर्वत का कद लगातार घटता जा रहा है। दोस्तों, ये सब बातें मैंने आप लोगों से जो भी मुझे पता थी वह सब आप लोगों को बताई। दोस्तों, आप लोगों को ये सब बातें कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको भी यहाँ की कुछ विशेषताएं पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो कि मैं जानना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों, इसीलिए सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये सब बातें पता चल सके। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय श्री कृष्णा और जय श्री महाकाल।